प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेट के बारे में कि सेट कितने प्रकार के होते हैं या समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम सबसे पहला सेट जो हमारा है उसको कहते हैं हम सिंगल सेट। सिंगल सेट यानी इसको कहते हैं हिंदी में एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। तो सिंगल सेट क्या होता है या एकल समुच्चय क्या होता है। ऐसे लग रहा होगा कि एकल समुच्चय के अंदर केवल एक ही तत्व होता है। जैसे मान लेते हैं एक कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर कोई एक ही सेट है। जैसे मान लेते हैं कोई स्मॉल ए है ना, इसके अंदर केवल और केवल एक ही अवयव होता है। अब ये तो था कि तालिकाबंदी और रोस्टर फॉर्म वाले में, मतलब सेट फॉर्म वाले में, जैसे आप कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय। तो भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय ऐसे लिखा है, कोई एक सेट लिखा है कि बी करके x सच दैट x या ऐसे करके डायरेक्ट इसे लिखा है भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय। भारत के राष्ट्रपति होता है भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय। तो भारत के राष्ट्रपति कितने होते हैं? केवल एक होते हैं, यानी ये भी सिंगल सेट है। तो इसे हम कहते हैं सिंगल सेट या एकल समुच्चय। फिर जो आपका एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको हम जो है नल सेट कहते हैं, या फिर नल के इम्पटी भी कहते हैं इसको, इम्पटी सेट, खाली जिसको कहते हैं इम्पटी सेट। तो जैसा आप समझ भी रहेंगे, रिक्त समुच्चय यह क्या होता है? खाली होता है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होते हैं। तो इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? इसको एक प्रदर्शित करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। जैसे आपका मान लेते हैं कोई जेड एक समुच्चय है जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। केवल आप अपना जो ब्रैकेट होता है वो लगा देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं। या फिर एक ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट। फाई का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है वह क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। फाई खुद अपने आप में एक डिफाइन है। अच्छा, अगर कहीं ऐसे लिखा है कि कोई एक समुच्चय ए दिया है ऐसे करके और इसके अंदर फाई दिया है, तो क्या यह रिक्त समुच्चय है? नहीं, यह एक ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव फाई है ना, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इतने से ही पता चलता है रिक्त समुच्चय। और इसको भी इसके अंदर डाल दिया गया तो इसका अवयव एक हो गया ना फाई, और इसका रिक्त समुच्चय का मतलब होता है उसमें कोई भी अवयव ना रहे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम आप पढ़ते हैं तीसरा, इसी पे जान लेते हैं हम उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय को क्या कहते हैं? सबसेट। जैसे
इसको मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक समुच्चय बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो इन दोनों में क्या खासियत दिखाई दे रही है? इसमें जो समुच्चय बी में अवयव हैं, यानी समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हैं। तो ऐसे यानी समुच्चय बी को समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहा जाता है। यानी दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक समुच्चय दूसरे में पूरा पूरा हो, तो वो पहला वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? बी उपसमुच्चय है ए का, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है बी इज ए सबसेट ऑफ ए आर इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ या तो ए बराबर भी हो सकता है ना, ये बी ए के बराबर भी हो सकता है या ए बड़ा भी हो सकता है ना। और यही जान लेते हैं एक उपसमुच्चय में इसको, इन दोनों में इसको कह दिया जाता है अधिसमुच्चय जिसमें एलिमेंट ज्यादा होते हैं, इसको कह दिया जाता है अधिसमुच्चय। और ये तो उपसमुच्चय आपका रहता ही है ना। और इसको कैसे अगर कहा जाए अधिसमुच्चय का मतलब कि जिसमें बड़े वाला जो बड़ा वाला सेट है ना, ये इसको अधिसमुच्चय कह दिया जाता है। और ये उपसमुच्चय, दो समुच्चय तो है लेकिन जब तुलना की जाता तो ये अधि हो गया क्योंकि ये बड़ा वाला है, इसमें एलिमेंट ज्यादा हैं इसके तुलना में। इसको इस तरह से प्रदर्शित कर दिया जाता है कि ए अधिसमुच्चय है बी का, तो ए अधिसमुच्चय है बी का, तो ए को इस तरह से कर दिया जाता है। और इसको पढ़ते हैं ए सुपरसेट बी, यानी इसको अधिसमुच्चय को सुपरसेट बोलते हैं। सुपरसेट मतलब अधिसमुच्चय और ये सबसेट। तो उपसमुच्चय यानी सबसेट समझ में आया कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं? जब दो समुच्चय इस प्रकार हो कि मतलब ए बी इस प्रकार हो कि जब बी पूरा पूरा ए में हो तो बी को हम क्या कहते हैं? ए का उपसमुच्चय कहते हैं। चलिए अब एक समझ लेते हैं उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सेट किसे कहते हैं। उपसमुच्चय तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये केवल 4 तक ही होता है, ऐसे ही मतलब कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट ऐसे कर दिए कि 4 5 और 6 और एक बी हो गया जो सेमी है, ये 4 5 6, तो ये एक दूसरे मतलब ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। और इसी को हम उचित उपसमुच्चय अधिसमुच्चय को उचित भी कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये उचित उपसमुच्चय ये वाला कि इसमें कम ही। अब ये तो उपसमुच्चय है, इसका जैसे ए का उपसमुच्चय बी है और बी का उपसमुच्चय ए भी है, लेकिन यहाँ उचित उपसमुच्चय ये वाला है, यानी जो एक बड़ा वाला समुच्चय हो उसमें एक एलिमेंट ज्यादा हो या उससे एक कम रहे, तब इसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, हाँ। और इसको ये उचित उपसमुच्चय का साइन, उपसमुच्चय को सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय है ए का, लेकिन उचित उपसमुच्चय अगर लिखना हो तो बी उचित उपसमुच्चय इस तरह से लिख दिया जाता है ए का। समझ में आया? चलिए अब आते हैं कुछ अगले चैप्टर पे। तो आपका अगला आता है हेडिंग समान समुच्चय।
समान समुच्चय का मतलब इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का ऐसे दो सेट जिनमें अवयव एक ही हो, मतलब समान का मतलब बराबर ही हो, एक ही अवयव हो, बस उनका क्रम चेंज हो। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जो ये क्यूब नाम से है, इसमें कुछ ऐसे अवयव है 5, 6, 7, 8, 9, और एक दूसरा हमारे पास पी करके है जिसमें इस तरह से लिखा गया है 6, 8, 9, 5, 7, ये हो गया ना 6, 8, 9, 5 और 7। तो ध्यान से देखिए कि दोनों में इसमें क्रम से लिखा गया है 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें क्रम बदल गया है। अगर इसके क्रम को हम सही कर दें तो हमें फिर यही वाला समुच्चय मिल जाएगा। तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं वो एक ही हैं, बस उनका क्रम बदला हुआ है। और समान समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे देखिए, जो आपका समुच्चय निर्माण विधि है उस वाले में अगर देखा जाए तो कहीं ऐसे रह सकता है कि ऐसे दे दिया, कोई तीन सब आपका समुच्चय दे दिया, a इक्वल टू दे दिया 1 और 2, और एक समुच्चय b दे दिया, इसमें है 1, 2, 1, 2, इस तरह से। और एक ऐसे दिया है, इसका शर्त है c दे दिया जो हमें x such that x such that x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें कोई तीन समुच्चय दिए गए हैं। एक दिया है a इक्वल टू 1, 2 और b में दिया है 1, 2, 1, 2 दो बार, और एक इस तरह से दिए गए हैं। तो इस समुच्चय को क्या है ये, अगर इसको हम सही से लिखें, क्योंकि समुच्चय के अंदर एक ही अवयव दो बार नहीं लिखा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 1, 2, तो ये और ये दोनों तो इक्वल हो गए, यानी a इक्वल टू b हो गया हमारा। अब ये c क्या है, इसको पहले हम तालिका विधि में लिखें, यानी ये तो अभी हमारा कुछ गुण दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अवयव निकल के बाहर आएंगे। तो पहले इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये इसमें एक समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि, तो आइए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले पद और अंतिम पद का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस मध्य पद को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि इनको अगर हम क्या करें a b में, कि अगर a प्लस b कर लें तो हमें मिल जाए -3x, और a इंटू b करें तो ये मिल जाए हमें 2x स्क्वायर। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसका जो गुणा करने पर ये आता है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 होगा, तो इसको दो पार्ट में, 3 को हमने तोड़ लिया 1 और 2 में, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 2 होगा, 1 गुणे 2 ये 2 ही होगा, और 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें -3, तो इन दोनों को -1 -2 कर देंगे तो ये -3, और -1 इंटू -2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यानी 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे, x स्क्वायर माइनस x और -2x, और यहाँ हो जाएगा +2। 3x को क्या लिख सकते हैं, -x और -2x जोड़कर -3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेंगे हम कॉमन, इनमें से और इनमें से, यहाँ से x निकल रहा है शायद बाहर,
तो x माइनस 1 और यहाँ से -2 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। एक ब्रैकेट में आ गया आपका x माइनस 1, दूसरे में आ गया x माइनस 2। तो यहाँ से आपका x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी x का जो मान आ रहा है वो 1 और 2 आ रहा है। तो c भी क्या आ गया, ये भी आ गया, c का मान भी आ गया आपका 1 का मान 2। तो इस तरह से आपका a बराबर b बराबर c, ये तीनों आपस में क्या है, समान समुच्चय हैं। तो इस तरह से और भी सवाल दिए सकते हैं समान समुच्चय को, और उनको सेट करने के लिए बराबर कर दिया, तो समान है तो उसको बराबर का चिन्ह लगा के हम लिख लेंगे। चलिए अब एक इक्वल सेट यानी समान समुच्चय, अब एक होता है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। अब यहां ऐसे दो सेट होते हैं जिनके अवयव आपस में बराबर तो नहीं होते हैं, परंतु अवयवों की संख्या बराबर होती है। जैसे अगर एक सेट ऐसे हम ले लें 1 2 3, और एक सेट बी हम ले लें ये, जैसे इसमें कर दें A B C, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट, यानी इसमें क्या होते हैं, जो अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आते हैं आपका एक होता है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। इसको परिमित को निश्चित भी कह सकते हैं हम, निश्चित या फाइनाइट सेट परिमित। तो परिमित या सीमित या निश्चित ये सभी एक ही शब्द हैं। तो ऐसा समुच्चय जो क्या हो, सीमित हो, जिसके अवयवों को हम गिन सकें, है ना, ये सभी क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय। जैसे ऐसे कि अगर हमें दिया है कोई एक सेट A x such that x 100 से छोटी प्रकृत संख्या या प्रकृत संख्याएं, ये तो अब x कैसा है, वो 100 से छोटी प्रकृत संख्या 100 से छोटी प्रकृत संख्या, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 100 से छोटी प्रकृत संख्या है। और 100 से छोटी का मतलब 99 98 97 इस तरह से कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक। इसी तरह से ये भी दे सकता है कि कोई समुच्चय हमें दे दिया गया B, जिसमें ये कहा गया x such that x 9 से छोटी विषम संख्या, ये भी सीमित है। या फिर इस तरह से डायरेक्ट करके दे दिया है कि ऐसे करके 1 3 5 9 11 13 17 इस तरह के करके दे दिया, तो ये भी क्या है, सीमित है। इसमें जो अवयव हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके अवयव को गिन सकते हैं, तो ये होता है सीमित समुच्चय। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं असीमित या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इसको कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट तो आपको जान लिया होगा ना कि इसका उल्टा ही होगा, ये अनंत होता है। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित या अनंत सेट, अनंत समुच्चय,
क्या होते हैं, जैसे देखिए n नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, 1 2 3 4 5 आगे 100 200 400 या अनंत तक चले जाते हैं, पीछे कोई अंत होता ही नहीं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिमित, क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है आगे, है ना, सीमित नहीं है। इसी तरह से आपका होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी अनंत तक चले जाते हैं, है ना। फिर आपके इंटीजर, है ना, ये तो इंटीजर जो होते हैं ये दोनों तरफ से भी अनंत होते हैं। जैसे अगर नेगेटिव लेंगे हम तो इधर नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 और फिर प्लस में 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सभी संख्याएं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। चलिए अब एक और समुच्चय देखते हैं आगे, जिसको कहते हैं समुच्चय का समुच्चय, यानी सेट ऑफ सेट। तो ये समुच्चय का समुच्चय क्या होता है, एक सेट होता है समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, इसको कहते हैं सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट्स। तो ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं हम ऐसे लिख लिया गया, कोई एक समुच्चय ए, इसके अंदर ऐसे अवयव हैं, एक तो है 5, सॉरी इस तरह से इसको 5 को 3 लिखेंगे इस तरह से, फिर एक है इस तरह से करके छोड़ दिया गया, फिर इस तरह से लिख दिया गया एक समुच्चय के अंदर 2 3 5, फिर इसके अंदर करके लिख दिया गया कुछ 3 7 8 और एक बड़ा सा। तो इसके अंदर ये कई समुच्चय हैं, अवयव जो हैं वो समुच्चय के जैसा दिखाई दे रहे हैं। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया गया, कोई एक समुच्चय हमारा स्टार, इसके अंदर जो समुच्चय हैं ए बी सी डी इस तरह से करके हैं कई समुच्चय। तो अब यहां जैसे लिखा है, जहां ए बी सी डी समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, तो इसके अंदर कई समुच्चय हैं, तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ सेट, यानी ये सब समुच्चयों का समुच्चय ये कहलाएगा, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर कई सारे समुच्चय हैं। चलिए अब एक और समुच्चय होता है जिसको हम कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय इसको कहते हैं हम पावर सेट। अब ये घात समुच्चय क्या होता है, किसी दिए हुए समुच्चय के जितने भी
उप समुच्चय बने, है ना, और उन उप समुच्चयों को मिलाकर जो सेट बना दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय, है ना, उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमें कोई एक समुच्चय दे दिया गया है, इसके अंदर अवयव है 1, 2 और 3, है ना, ये है, तो इसका घात समुच्चय क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, इसको इस तरह से लिखते हुए हैं, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, सबसे पहले ये जाने हम, है ना, तो जितने इसके उप समुच्चय होंगे उतने ही अवयव होंगे इसके पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे, सबसे पहले 5 मतलब जो आपका इम्पटी सेट होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, क्योंकि उसमें कोई अवयव नहीं होते हैं, तो वो सबका, यानी ये 5 हो गया सबसे पहले, है ना। अब इसको दोनों तरह से, ये 5 इक्वल टू ये, है ना, तो चाहे ये लिखें या ये, तो 5 को ऐसे तत्व के जैसा लिखना होता तो हम प्रयोग करते हैं, 5 और ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा कहें कि 5 और ये आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5 मतलब ये रिक्त समुच्चय है, और ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर एक अवयव 5 है, यानी ये खाली नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया, इसका एक अवयव हो गया 5, तो और दूसरा 5 के बाद हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, एक भी इसका उपसमुच्चय, 2 भी इसका उपसमुच्चय अलग अलग, 3 पूछा जाए 3 भी इसका उपसमुच्चय। अब अभी तो एक एक करके, अब 2 का बना लेते हैं, जैसे 1, 2 भी इसका उपसमुच्चय, फिर 1, 3 भी इसका उपसमुच्चय, और 1, 2, 1, 3 और 2, 3, 2, 3 भी इसका उपसमुच्चय, और लास्ट में तीनों को लेकर बना लेंगे, यानी 1, 2, 3 भी इसका उपसमुच्चय। तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया होगा शायद। दोबारा देखिए, कोई एक ऐसा समुच्चय दिया जाए जिसके सभी उप समुच्चयों को लिख दिया जाए, तो जो सेट बनता है उसी को हम पावर सेट ऑफ ए कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं अगर नहीं समझ आया तो दूसरा ले लेते हैं, यानी इसी तरह से बनाएंगे आप, एक समुच्चय लेंगे और एक दूसरा समुच्चय जिसको पावर सेट ऑफ ए करके लिखेंगे, और उसके अंदर सभी इसके उप समुच्चयों को लिख देंगे, तो ये सेट जो बना, ये पूरा सेट, ये कहलाएगा घात समुच्चय ऑफ ए का, यानी ए की घात समुच्चय कहलाएगी। अब आइए देखते हैं, एक होता है हिंदी में एक समुच्चय और होता है समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय क्या होता है? समष्टीय समुच्चय जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा समझिए जैसे यूनिवर्सल यानी ये यूनियन से बना है, यानी सबका ये बड़ा होता है। समझते हैं जैसे 2-3 सेट ऐसे दिए गए हैं, मान लीजिए कोई सेट दिया गया है ए सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक सेट दिया है बी जिसके अंदर मौजूद है 1, 2, 3 और 4। एक सेट दिया है सी जिसके अंदर है
अवयव 4, 5, 6 और एक सेट दिया है। चलिए मान लीजिए डी भी ले दिया है, तो डी में ऐसे दिया है कि 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से दिया है। तो ये 4 समुच्चय हैं। अब पूछा जाए कि इन चारों समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय कौन सा है, तो इसमें ये जो होगा ओनली ए, ये सबका समष्टीय समुच्चय है। क्यों कि ऐसे कई समुच्चय जो किसी एक समुच्चय के अवयव हैं, हाँ, ऐसे कई समुच्चय जो किसी एक समुच्चय के अवयव हों, तो वह समुच्चय क्या कहलाता है, समष्टीय समुच्चय इन सभी का, है ना। क्योंकि इसके भी सभी तत्व इसमें मौजूद, इसके भी सभी तत्व इसमें मौजूद और इसके भी सभी तत्व इसके मौजूद, तो कम से कम मतलब 2 समुच्चय एक समुच्चय में निहित हों, समाहित हों, तो इस वाले समुच्चय को हम समष्टीय समुच्चय कहते हैं। और इसको यूं कैसे लिखते हैं, जैसे ए डी का भी समष्टीय समुच्चय है, तो ऐसे लिखेंगे ए, ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है समष्टि समुच्चय का ऐसे यू से, ए समष्टि या ए यूनिवर्सल सेट बी, या फिर ए इज यूनिवर्सल सेट सी, ए इज यूनिवर्सल सेट डी आल्सो। एक साथ में लिख सकते हैं, तो ए इज यूनिवर्सल सेट ऑफ बी सी, बी सी एंड डी, इस तरह से लिखते हैं। चलिए, तो ये थे आपके सभी सेट। शायद आई होप कि 10 या 11 को करके होंगे। और एक विशेष इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बची है, जो शायद आप लोग इससे पहले क्लास 8th में ही था, कुछ बुकों में देखने को मिलता है, क्लास 8 की बुकों में, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, समुच्चय की सदस्य संख्या। सिंपल है, क्या होता है, समुच्चय की सदस्य संख्या को वैसे लिख दिया जाता है, जैसे इसमें पूछा जाए कोई एक समुच्चय, मान लेते हैं इसी समुच्चय डी की बात करें हम, तो इसमें कुल कितने समुच्चय वही लिख दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए डी का कार्डिनल नंबर क्या है, समुच्चय संख्या, तो ऐसे लिखा जाता है एन, सॉरी स्मॉल में लिखा जाएगा एन डी इक्वल टू कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसको क्या कहेंगे हम, कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं CARDINAL, कार्डिनल नंबर। इसको कहते हैं हिंदी में समुच्चय की सदस्य संख्या, है ना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।